हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस आए दिनों बहुत सारा तनाव का माहौल बना हुआ है। कभी कोर्ट कचहरी की बात हो रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो मसला बहुत पेचीदा है। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ का जो मसला है, जो उनकी जिंदगियां है, जो उनका कैरियर है, वो स्टेक पे लगा हुआ है और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से, आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉन्सर्ड ही कहें तो बच्चों का कहीं ना कहीं उनका कैरियर जो है, उनका जो फ्यूचर है, उसको कुचला जा रहा है। इनफैक्ट बेड़ा गर्क कर चुके हैं उनका। कोई भी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो रही है। जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आपने सुना होगा कि सिंगल बेंच का वर्डिक्ट रिसेंटली जेकेपीएसआई वर्सेस द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो वर्डिक्ट में आपने देखा होगा, काफी स्पष्ट था और बहुत सारी रकाबें लगाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ये तनावशुदा माहौल करने वाले थे, चाहे आप एपटेक की बात करो या जेकेएसएसबी की बात करो, बहुत ट्रैश किया गया था। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं उन्होंने थाम दिया उस सब चीज को, क्योंकि वो लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि स्कैम हो शायद और उनके जेब, उनकी दुकानें चलती रही। और साइड बाय साइड जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े इक्तदार में रहने वाले लोग हैं, उनका काम है जब इलेक्शन आएगा तो कभी रिलीजन को इस्तेमाल करेंगे, कभी कास्ट कलर को फीड करेंगे, कभी रीजन को इस्तेमाल करके लोगों की अटेंशन को लेंगे। तो भला अब इस वक्त में जम्मू एंड कश्मीर का क्या होगा? आप यूथ की बात करें या अवामुन नास की बात करें, कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से और कभी एपटेक और जेकेएसएसबी के रिक्रूटमेंट के नाम पे ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है और साजिश को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। इस बीच बहुत सारे तत्व, चाहे आप एंटी एनक्रोचमेंट की बात करो या दिगर और भी मसलों की बात करो, वो बिल्कुल खड़े हैं और वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बहाल नहीं होने देंगे। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमें एकजुट होके, मिल के, एक ऑल टुगेदर अप्रोच के साथ इन सब चीजों के सामने खड़ा होना चाहिए। गाइस आपने सुना होगा कि एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन को जो है एडमिट करवा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस चीजों मुद्दा चल रहा था, जेकेपीएसआई वर्सेस जेकेपीएसआई का मुद्दा, फाइनेंस जो मतलब जेकेएसएसबी वर्सेस यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और एपटेक वर्सेस यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा था। तो सुनने में आया है कि उसको डिसमिस कर दिया गया और रीजन बीइंग कि आपका केस चल रहा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें बात जरूर होगी। अभी वर्डिक्ट आना बाकी है डीबी से, तो उसके बाद से हम लोग आगे अप्रोच करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने कोशिश की। बड़ी बात है कोशिश करना। आपको दरवाजे खुले हैं, आपको वेलकम होता है या नहीं होता है, ये हमारे लिए जो गार्डियन है, हमें बात रखनी है। फिर वो बात को किस तरीके से लें, वो सवाल दिगर है। लेकिन बच्चों का आप देखिए, जुनून देखिए और हौसला देखिए इस सच्चाई को पाने का, ट्रांसपेरेंसी को पाने का, कि बच्चे हर दर पे जा रहे हैं जिस दर से उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला हो और बच्चों की जिंदगियों का मजाक ना उड़ाया जाए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, स्ट्रेस में हैं कि भला अब आगे हम करें तो करें क्या। मैं इस बात से उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि जब आप कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, आपको मालूम होता है कि इंसाफ की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, तो उस लड़ाई को लड़ना है। हार और जीत जो है ये हमेशा रिजल्ट रहता है। हर बार ही आप जीतेंगे नहीं। कई बार जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो कितने बार हम हारे, लेकिन अंततः हमारी जीत हुई और हम स्वतंत्र हो गए। बस इसी तरीके से आपने अपनी लड़ाई को लड़ते रहना है, आखिरी दम तक बात करते रहना। चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से करो और भी दिगर माध्यम से, या एक्टिव फिजिकल पार्टिसिपेशन करो, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करो कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताया चलूं कि कुछ तथ्य अभी ऐसे हैं जो हमारे ही बीच में उठ के बात करते हैं कि अभी जो चल रहा है ये ठीक चल रहा है। एपटेक को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, जेकेएसएसबी का जो ड्रैकोनियन एटीट्यूड है इसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया जा रहा है, मैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बिल्कुल साथ हूं, मैं आपको बताया चलूं। लेकिन उन माफियाज को, उन जो बड़े बड़े गुंडे हैं जिन्होंने जबरन और ताकत के साथ लाखों एकड़ के हिसाब से जमीन को अपने कंट्रोल में रखा है, बेचा है, उसकी जो है दलाली की है, उनको पकड़ो यार, उनको लटका दो उनको। लेकिन इस बीच जो गरीब आवाम है, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू के हो, कहीं के भी, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी तक सिर्फ गरीबों को ही दबोचा गया है और कश्मीर में तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तो ये चीजें बिल्कुल देखने के काबिल हैं और कुछ तत्व इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत सेल्फिश हैं और वो इंसानियत के दुश्मनान हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस अप्रोच को लेकर आप कभी भी सही नहीं हो सकते, आपकी जो रूह है कभी पवित्र नहीं हो सकती है, क्योंकि अंततः आपको भी उसी मिट्टी में जाना है जिस मिट्टी में सबको जाना है, और आपको जल जाना है, राख बन जाना है फाइनली। और डरिए उस दिन से जब आपका जो बर्ताव है, जो रवैया, जो आपके इक्तदार है, ये खत्म हो जाएगा। एजाज इसी मुद्दे पे बात कर रहा था। बाकी केस चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, हमारी गुहार लगी हुई है, हम बात कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इंसाफ जेन्युइन लोगों को मिले और जिनके साथ नाइंसाफी हुई, इंसाफ मिले। इस बीच बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अपने अपने क्लेम्स हैं, लेकिन क्लेम्स अभी साइड, मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का। आगे आए और डिमांड करें कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा कि कल के लिए कॉल होगी। टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, ट्विटर पे ट्वीट भी करूंगा और उसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी अपनी शमूलियत फरमाइएगा, सुनिएगा। कल का कुछ प्रोग्राम हो सकता है, तो आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोग अपनी बात रखेंगे डेमोक्रेटिकली, बहुत हिसाब के साथ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, हमें इनका विरोध करना चाहिए। ये हमारा जमहूरी हक है और हम करते रहेंगे। और बाकी गाइज, इसके अलावा
लीगल फाइट में हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे कैरी करें, और भी हर लेवल पे हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या किसी और एतबार से हो। तो अपना इस लड़ाई में हिस्सेदार बने। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।